हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर फाइन। मैं धीरज आप सबका स्वागत करता हूँ इंग्लिश विद जीनियस में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्पेशल रूल किसका पढ़ने वाले हैं आप सबको पता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हम लोग स्पेशल रूल आज पढ़ने जा रहे हैं। सो पूरी तरह से तैयार हो जाएं। जो भी बच्चे हमसे रेगुलर जुड़ रहे हैं उनको पता होगा कि इससे पहले हमने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो सिंपल रूल है उसको मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ। उसके पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट को भी मैं पढ़ा चुका हूँ और उसके स्पेशल रूल के बारे में भी मैं बता चुका हूँ। आज वो समय है जहां पर हम लोग जानेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में प्यारे बच्चों। सो शुरुआत करते हैं, बहुत समय नहीं लगाते हैं। और ये है आपका स्पेशल रूल जिसके बारे में आप सभी जिसका वेट कर रहे होंगे। सो मैं आप सबके समक्ष ला चुका हूँ स्पेशल रूल्स ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सबसे पहला रूल हमारा क्या बोलता है? फर्स्ट रूल ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस विल बी, माय डियर स्टूडेंट्स, ये बताता है, ये ऐसे एक्शन के बारे में बताता है, एन एक्शन which is going on, which is going on at the time of, at the टाइम ऑफ स्पीकिंग। जब आप बोल रहे हो और उस समय ही कोई एक्शन हो रहा हो, उसको दर्शाने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अभी फिलहाल आप क्या कर रहे हैं? वीडियो देख रहे हैं। सो आप बोलेंगे आई एम वॉचिंग वीडियो। हम क्या बोल रहे हैं? सो आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश। सो ये हो सकता है प्यारे बच्चों। आइए अगला वीडियो की ओर, अगला रूल की ओर आगे बढ़ते हैं। ये सिंपल रूल है जिसको कि हम लोग पहले स्ट्रक्चर वाले में भी इस रूल को पढ़ चुके हैं। अब सेकेंड रूल क्या कहता है जानते हैं? कभी कभार हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई पूछ रहा है कि ये भाई आजकल क्या कर रहे हो, तो आजकल जो है हम ये किताब पढ़ रहे हैं, आजकल हम रेगुलर वीडियो बना रहे हैं, आजकल तो भैया हम एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन जब आप बोल रहे हैं, उस टाइम जब आप बात कर रहे होंगे, उस टाइम तो आप वो एक्शन नहीं कर रहे हैं। तो जो एक्शन आप आजकल कर रहे हैं लेकिन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग आप उस एक्शन को नहीं कर रहे हो, तो उस सेंटेंस को भी हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बना सकते हैं। सो इसका हो जाएगा कि टू एक्सप्रेस, टू, ये रूल को आप लिखिए अपने कॉपी में, बिना कॉपी निकाले आप वीडियो नहीं देख सकते हैं। टू एक्सप्रेस एन एक्शन हैपनिंग about in the present time, uh, but not at the time of speaking। जब आप बोल रहे हो शायद उस समय वो आप एक्शन को नहीं कर रहे हो, लेकिन आप आजकल का रूटीन आपका बना हुआ कि आप ये काम कर रहे हो। जैसे कि एग्जांपल में हो जाएगा, ही इज रीडिंग इंग्लिश, ही इज रीडिंग इंग्लिश now or days. Sorry, here will be the not now capital, so please improve that. Now, oh, this is the blender. Now, oh hello, what is going on here? Please, I cannot tolerate that. Yes, now come. What are you doing now? Yes, yes. English nowadays, nowadays. सो आजकल मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूं, लेकिन उस समय बोलते वक्त आप नहीं पढ़ रहे हैं ना। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्जाम, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्जाम। क्या मैं जब बोल रहा हूं समय यूपीएससी का एग्जाम का मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं? नहीं।
लेकिन आजकल मैं कर रहा हूं। सो ये दूसरा रूल था, टू एक्सप्रेस एन एक्शन हैपनिंग अबाउट इन द प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट टाइम में कोई एक्शन हो रहा है, लेकिन स्पीकिंग के टाइम वो काम नहीं हो रहा है, उसको हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बोलेंगे। अब आइए अगले रूल की ओर आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला रूल हमारा क्या बोल रहा है, ठीक है, आइए अगले रूल की ओर। और हमारा अगला रूल है आपका रूल नंबर 3। इस रूल नंबर 3 में आप कुछ स्पेशल चीजों को जानेंगे, जैसे कि टू सो प्री प्लान, टू सो प्री प्लान, आपको प्री प्लान शो करना है। उसके लिए हम लोग इसका प्री प्लान हो गया, प्रोग्राम हो गया, डिसीजन हो गया, इन सभी चीजों को दिखाने के लिए हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी इस्तेमाल करते हैं। इसको हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट में भी इस रूल को पढ़े थे, आप सबको याद होने चाहिए, ठीक है। आइए इसको समझते हैं और जानते हैं। जैसे कि द प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर इज कमिंग, is coming here tomorrow। सो यहां पर प्राइम मिनिस्टर क्या है, आने वाले हैं। कब आने वाले हैं, कल आने वाले हैं। लेकिन हम लोगों ने इस सेंटेंस को किस में बनाया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाया, है ना। सो जो काम, जैसे कि हम लोग अभी शाम में सिनेमा देखने जा रहे हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, हम शाम में सिनेमा देखने जा रहे हैं। अभी तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप, आपका जो है कुछ समय के बाद आप जाएंगे, यानी कि आपका ये प्री प्लान है। तो प्री प्लान को शो करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं प्यारे बच्चों। वी आर गोइंग टू सिनेमा, वी आर गोइंग टू सिनेमा इन द इवनिंग। शाम में हम लोग सिनेमा देखने जा रहे हैं। सो ये भी काम तो भविष्य में होगा, लेकिन उसको प्री प्लान दिखा करके उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाया गया है। अब आइए अगला रूल। अब अगला रूल, यदि हम अपने इंटेंशन को दिखाना चाहते हैं, हम लाइकलीहुड को दिखाना चाहते हैं कि कोई एक्शन अब होने वाला है, या कोई आपकी अंदर की जो डिजायर है, इच्छा है, वो होने वाली है, उसको भी हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दर्शाते हैं। टू शो एन इंटेंशन, टू शो एन intention or likelihood of an action, of an action। तो कोई आप इंटेंशन दर्शा रहे हैं, कोई चीज होने वाला है उस एक्शन के बारे में, सो उसको दर्शाने के लिए भी हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू बाई अ कार, मैं एक कार खरीदने जा रहा हूं, ये मेरा इंटेंशन दिखा रहा है। अब खरीदने जा रहा हूं, इसका मतलब थोड़े ना है कि मैं उसी टाइम ही जा रहा हूं, निकल गया हूं घर से, ऐसा तो है नहीं। मैं कार खरीदने जा रहा हूं, मैंने एक दो दिन में, दो चार दिन में, एक महीना में हम कार खरीदेंगे, ये इंटेंशन को दिखा रहा है। जैसे वी आर गोइंग टू प्ले मैच, हम लोग मैच खेलने जा रहे हैं, ये भी हो जाएगा। ट्रेन इज गोइंग टू बी स्टार्टेड, ट्रेन जो है वो अब खुलने वाली है। तो कुछ चीज, कोई होने वाला हो काम, भविष्य में होने वाला हो, वो इंटेंशन दर्शा रहा हो, वहां पर भी हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं। अब आइए रूल नंबर 5। ये रूल नंबर 5 क्या बोलता है प्यारे बच्चों, आइए उसको भी समझते हैं। Rule number 5 is very important for all the aspirants who are really preparing for SSC banking exam, because related to this rule, there are so many questions are already given in different kinds of exam, dear students. So please be serious for this rule and learn it, practice it. It will be very helpful for you. So कुछ ऐसे देखो verb होते हैं जो V4 के फॉर्म में इस्तेमाल नहीं। अब आपको ये सब ध्यान में रखना होगा कि कौन कौन से ऐसे वर्ब हैं जो V4 के फॉर्म में इस्तेमाल नहीं होते हैं। तो हम लिखते हैं कि generally, generally the following verb, generally the following verb are not used in
the present continuous tense, the present continuous tense। वो कौन कौन से वर्ब है जिसका इस्तेमाल प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं किया जाता है? पहला है हमारा वर्ब ऑफ परसेप्शन। पहला क्या है? वर्ब ऑफ परसेप्शन। देख लीजिए, ये परसेप्शन क्या होता है। ये वर्ब ऑफ परसेप्शन में आते वर्ब होते कौन कौन है? जैसे कि सुनना है, देखना है, सुनना है, देखना है, स्मेल है, नोटिस है ना। आई एम नोटिसिंग, ये गलत हो जाएगा। फील है, टेस्ट है, आई एम टेस्टिंग, ये गलत हो जाएगा। तो ये सब ऐसे वर्ब हैं जिसका हम लोग वी फोर के फॉर्म में इस्तेमाल जनरली प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं करते हैं। आई एम सीइंग गलत हो जाएगा, यू आर हियरिंग गलत हो जाएगा, ही इज स्मेलिंग गलत हो जाएगा, आई एम नोटिसिंग गलत हो जाएगा, यू आर फीलिंग गलत हो जाएगा। हमको पता है कि इन सभी का इस्तेमाल वी फोर के फॉर्म में कहीं ना कहीं होता है, लेकिन वर्ब के रूप में प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं किया जाता है। ढेर सारे क्वेश्चन करने पर हम सबको इसके बारे में और पता चलेगा। अब आइए दूसरा कौन सा ऐसा वर्ब है, जैसे वर्ब ऑफ अपीयरिंग। वर्ब ऑफ अपीयरिंग, उसमें जैसे हो जाएगा अपीयर, अगला हो जाएगा हमारा लुक, अगला हो जाएगा हमारा सीम, दिखना। ये इसका मतलब भी दिखना होता है, इसका मतलब लगना होता है, अपीयर मतलब भी प्रकट होना होता है। तो ये जो वर्ब ऑफ अपीयरिंग है, इन सभी के बाद भी ये भी फोर का फॉर्म में जनरली इस्तेमाल नहीं होते। यू आर सीमिंग बिल्कुल गलत लग रहा है। तो आइए अब अगला और कौन है, वर्ब ऑफ परसेप्शन, वर्ब ऑफ अपीयरिंग। अब आइए कौन सा वर्ब है उसको भी जान लेते हैं। अगला हमारा है वर्ब ऑफ, लिखते चलो लिखते चलो, इमोशन। क्या है? वर्ब ऑफ इमोशन, स्टेट ऑफ माइंड और थिंकिंग। ध्यान से प्यारे बच्चों आ जाओ। देखो, ये कौन कौन सा है? वर्ब ऑफ इमोशन वाले जो वर्ब हैं, स्टेट ऑफ माइंड वाले वर्ब हैं या थिंकिंग वाले वर्ब हैं, ये सभी बिफोर के फॉर्म में इस्तेमाल नहीं होते हैं। जैसे चाहत, वांट, कॉमा, विश, इच्छा, डिजायर, लाइक, सॉरी, डिसलाइक, लव, हेट, होप, डाउट, बिलीव, डिसबिलीव, थिंक, सपोज, लिखते चलो, एग्री, ध्यान देते चलो, कंसीडर, रिमेंबर, फॉरगेट, नो, अंडरस्टैंड, मीन, माइंड। बहुत सारे हो सकते हैं, कम से कम ये सभी एग्जाम में पूछे जाने वाले वर्ड मैंने आपके समक्ष लिख दिया है। वांट है, विश है, डिजायर है, लाइक है, डिसलाइक है, लव है, हेट है, होप है, डाउट है, बिलीव है, डिसबिलीव है, थिंक है, सपोज है, एग्री है, कंसीडर है, रिमेंबर है, फॉरगेट है, नो है, अंडरस्टैंड है, मीन है, माइंड है। ये सभी वर्ब का इस्तेमाल भी आपको बी फोर के फॉर्म में नहीं किया जाता है। और लास्ट है आपका वर्ब डिनोटिंग पोजीशन, जो वर्ब पोजीशन दिखाते हैं, verbs डिनोटिंग पोजीशन। उसमें कौन कौन हो सकता है प्यारे बच्चों? जैसे ओन हो सकता है, अब ओनिंग तो आप नहीं लिखिएगा ना। हैव हो सकता है, हैविंग,
कभी कभार होता है लेकिन जनरली वर्ब के रूप में नहीं होगा। पोजेस, उसके अलावा कंटेन हो जाएगा, कंटेनिंग गलत हो जाएगा, कंसिस्ट ऑफ, बिलोंग टू। सो ये सब ऐसे वर्ब हैं जिसका इस्तेमाल प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बिफोर के फॉर्म में इस्तेमाल नहीं होता है। अब ढेर सारा एग्जाम्पल लिख दीजिए। अब हम लोग बोलेंगे कि ही इज नोइंग मी, ही इज नोइंग मी, वह मुझको जान रहा है। क्या यह सेंटेंस सही है प्यारे बच्चों? नहीं, ये तो गलत सेंटेंस है। इसका मतलब कि ये जो नो है ये क्या हो जाएगा, ये भी फोर के फॉर्म में इस्तेमाल नहीं होता है। तो इसको कैसे बनाएंगे सर? तो आओ जानो। ही, आपको ये भी कह रहा है, ये भी कहना है कि वह मुझे जान रहा है, तो भी आपको बोलना है ही नोज मी, वह मुझे जानता है। अंडरस्टूड प्यारे बच्चों? अब आपका एक मन में सवाल हो कि सर नोइंग तो हम बहुत जगह देखे हैं। तो देखो, यू आर अ नोइंग पर्सन, यू आर अ नोइंग पर्सन। सो यहाँ पर नोइंग जो है एडजेक्टिव के रूप में आ रहा है। सो आप जाने माने व्यक्ति हो, यहाँ पर नोन पर्सन भी हो जाएगा और नोइंग पर्सन भी हो जाएगा। तो यहाँ पर फिलहाल ये एडजेक्टिव के रूप में, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में, जेरंड के रूप में ये सब इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जनरली वर्ब के रूप में, मेन वर्ब के रूप में ये कभी भी बिफोर के फॉर्म में इस्तेमाल आप करेंगे तो ग्रामेटिकली ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब आइए आगे की ओर बढ़ते हैं और भी बहुत सारा एग्जाम्पल को देख लेते हैं, ठीक है। आइए अगला रूल है हमारा, अगला रूल नहीं, हमारा बहुत सारा एग्जाम्पल है, जैसे कि आई एम अंडरस्टैंडिंग इट, आई एम अंडरस्टैंडिंग इट, मैं इसको समझ रहा हूं। क्या यह सेंटेंस सही है? नहीं है। अंडरस्टैंडिंग के जगह पर क्या हो जाएगा? एम अंडरस्टैंडिंग के जगह पर आई अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड इट, मैं इसको समझता हूं। तो बहुत सारे ऐसे वर्ब हैं, जैसे कि ही इज लविंग यू, वह तुम्हें प्यार कर रहा है। ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लविंग है और ये सब बिफोर के फॉर्म में नहीं होते हैं। तो हो जाएगा ही लव्स यू, वह तुम्हें प्यार करता है। तो सभी जो भी वर्ब हमने लिखवाए हैं जो बिफोर के फॉर्म में इस्तेमाल नहीं होते हैं, आप उसको ध्यान में रखेंगे और इस तरह से मस्त रहेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे। और प्रेजेंट इंडिफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब बारी है उसको रिवीजन करने की, बारी है उस पर क्वेश्चंस बनाने की। तो उसके लिए आप रेडी रहें। जो भी आप पढ़ते हैं उसको 2 बार 3 बार रिवाइज करें, एक एक दिन अल्टरनेट करके, बीच करके उसको याद करिए, ज्यादा आपके लिए फायदा होगा। और मैंने बताया है कि सबसे ज्यादा फायदा जब आप किसी को पढ़ाते हैं तो ज्यादा होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको कुछ सीखने के लिए मिला होगा। और यदि आपकी कोई शिकायत है तो आप इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को भैया सब्सक्राइब कर ही दो, अभी करके जाओ, करो करो करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।